हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं हूँ शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। और इसके अलावा भी दो और क्वेश्चन है जो हम आज सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये लास्ट वीडियो होगी जो कि बाइनरी सर्च के टॉपिक्स पर होगी। सो अगर आप वेट कर रहे थे कि बाइनरी सर्च खत्म हो जाए तब मैं कूदूं मैदान में तो आप कूद जाना, ठीक है। तो एनीवेज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का नाम है सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। ये कह रहा है यू आर गिवन अ सॉर्टेड एरे कंसिस्टिंग ऑफ only integers where every element appears exactly twice, ठीक है, except for one element which appears exactly once. Return the single element that appears only once. Your solution must run in log of n time and big of one space, ठीक है। तो log of n देखते ही अंदर से एक आग लग जानी चाहिए कि ये बाइनरी सर्च से हो सकता है क्या, ठीक है। ओके, तो मैंने ये बेसिकली एक एरे बना लिया है, ठीक है। और ये एरे बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन में दिया था कि आपके बाकी सारे एलिमेंट्स ट्वाइस होंगे और एक आपका भूला भटका सिंगल एलिमेंट है जो कि यहाँ पे 5 दिख रहा है। मुझे इस 5 को ढूंढना है। एक तरीका मैंने आपको सिखाया था एक्सॉर से, अगर आपको हिट कर गया हो अभी तक, कि हम इस पूरे एरे का एक्सॉर कर दें तो सेम वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट करते चले जाते हैं और जो मेरा बचता है आखिरी में वही मेरा क्या होता है, यूनिक एलिमेंट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ये जैसे n साइज का है तो आप n एलिमेंट्स को आपस में लड़ा रहे हो, ठीक है, यही आप कर रहे हो। पूरे एरे का आपको एक्सॉर निकालना है। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड सोल्यूशन, बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये। इंटरव्यूअर को बताने का मौका मिल जाएगा स्मार्ट बनने का कि आपको एक्सॉर आती है, ठीक है। बट ये क्या सबसे एफिशिएंट है? नहीं, इससे एफिशिएंट एक तरीका है जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, आजकल उसे क्या कहते हैं, बाइनरी सर्च। बट बाइनरी सर्च लगने के लिए क्या कंडीशन होती है? बाइनरी सर्च लगने के लिए कंडीशन होती है कि या तो आप बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाओ, ठीक है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाओ। तो आपको पता है बाइनरी सर्च ऑन आंसर तो यहाँ पे लगनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइनरी आंसर हम क्या निकाल रहे हैं, हम आंसर ढूंढ ही नहीं रहे, हम तो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं ना। देखो, बाइनरी सर्च ऑन आंसर कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, जब आपका डायरेक्ट आंसर ना प्रेजेंट हो, आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो। बट यहाँ पे तो मतलब आंसर ही नहीं है, आपको आपको टारगेट ढूंढना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस टारगेट की ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिससे मैं कह सकता हूँ मैं इसे ढूंढ पाऊंगा? हाँ है। ये सिंगल टाइम एलिमेंट अपीयर कर रहा है, यानी कि इसके आगे और पीछे वाले सेम नहीं होंगे इससे। बहुत बढ़िया बात है यार ये तो मैं कह सकता हूँ कि चलो मुझे एक सिंगल प्रॉपर्टी मिल गई। बट क्या कभी भी मैं इस हाफ पे हूँ तो मुझे पता है कि मुझे इधर भागना है? क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो ये चीज इंश्योर कर पाए कि मैं राइट हाफ में खड़ा हूँ? या कोई प्रॉपर्टी है जो मुझे बता पाए कि मैं इस एलिमेंट के लेफ्ट हाफ में खड़ा हूँ? तो हाँ, प्रॉपर्टी है, आप इसकी इंडेक्सिंग करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो, ये आपका 2 है, ये कौन सी इंडेक्स है, इवन है, ये ऑड है, ठीक है। ये इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन, ठीक है। अब आप देखो इस 5 के पहले क्या सीन चल रहा था, आपका ईओ ईओ खेल रहा था, ठीक है। मतलब पहली ऑकरेंस इवन पे थी, दूसरी ऑकरेंस ऑड पे थी, पहली इवन दूसरी ऑड। बट इस 5 के बाद से क्या हुआ कि पहली ऑकरेंस ऑड इंडेक्स पे आने लगी और दूसरी वाली इवन पे, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ फर्स्ट ऑकरेंस जब इवन पे आ रही थी तो मैं कौन से हाफ में था, मैं था लेफ्ट हाफ में। और जब फर्स्ट ऑकरेंस आपके ऑड पे आनी शुरू हो गई तो मैं कह सकता हूँ मैं राइट हाफ में था। तो जाहिर सी बात है यार, अगर आप एक इवन इंडेक्स पे खड़े हो, ठीक है, तो आप चेक कर लो भाई मेरे नेक्स्ट वाले एलिमेंट अगर सेम है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इवन पे खड़े हो तो आप चेक कर लो कि अगर आपका नेक्स्ट सेम है तो आप कहाँ खड़े हो, आप खड़े हो लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप ऑड पे खड़े हो और आपका प्रीवियस सेम है तब भी आप कहाँ पे खड़े हो, आप अपने लेफ्ट हाफ पे खड़े हो, ठीक है। ये बता देगी आपकी प्रॉपर्टी लेफ्ट हाफ की। सिमिलरली अगर आप इवन पे खड़े हो और आपका प्रीवियस सेम निकल रहा है, आप खड़े हो राइट हाफ पे। और अगर आप ऑड पे खड़े हो और आपका नेक्स्ट सेम निकल रहा है तो मैं कह सकता हूँ मैं राइट हाफ में खड़ा हूँ, ठीक है। या इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकता हूँ कि अगर मैं इस हाफ में नहीं हूँ तो मैं इस हाफ में हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये 4 प्रॉपर्टीज मिल गई। ओके, अब मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको इतने इफ एल्स ना लगाने पड़े, क्योंकि बाइनरी सर्च तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ कैसे लगेगी। बहुत सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि मुझे बस चेक करना है कि अगर जो मेरा मिडिल एलिमेंट है उसके आगे और पीछे वाले सेम अगर नहीं है तो वो यूनिक है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या चेक करना है कि मैं लेफ्ट हाफ में खड़ा हूँ तो भाई राइट की तरफ मूव करो, राइट में खड़ा हूँ तो लेफ्ट की तरफ मूव करो, ठीक है। ऐसे करते करते आपकी जो बाइनरी सर्च वाली कंडीशन है वो एंड हो जाएगी। बट मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि ये जो तरीका है ना, ये बाइनरी सर्च तो अच्छा है बट इसमें जो आपके ये इफेल्स लगेंगे, ठीक है, ये इफेल्स हम रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। तो मैं आपको एक बड़ा कूल तरीका बताता हूँ। देखो, अगर आप कभी भी एक चीज समझना, मेरी मैं पॉइंट क्या रेज करने वाला हूँ, अगर आप कभी भी गारंटी कर पाओ कि आप लेफ्ट हाफ में नहीं हो, इसका मतलब क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली गारंटी कर दोगे कि मैं राइट हाफ में खड़ा हूँ, ठीक है। भाई मैं अगर आंसर पे नहीं हूँ, लेफ्ट हाफ पे नहीं हूँ, तो मैं राइट हाफ पे ही तो खड़ा हूँ। और आपका आंसर हो सकता है वो राइट हाफ में ही खड़ा हो, क्योंकि अगर आप
और थोड़ा-सा ढंग से देखो, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये मेरा कौन-सा हाफ है? लेफ्ट हाफ और ये मेरा कौन-सा हाफ है? राइट हाफ। यानी कि मैं कहीं न कहीं कह रहा हूँ कि मेरा आंसर राइट हाफ में लाई करेगा। ठीक है? ये प्रॉपर्टी तो आपको समझ आ गई होगी। यानी कि अगर मैं कभी भी गारंटी कर पाऊँ कि मैं लेफ्ट हाफ नहीं हूँ, तो मैं राइट हाफ में ही खड़ा हूँ। ठीक है? डन। चलो, हाउ टू गारंटी दिस? इसको गारंटी करने के लिए एक बिट वाइज़ ऑपरेटर ही हम यूज़ करेंगे। बिट से भागे थे, बिट ही हमें निकालेगा इससे। कैसे? देखो, आपको खाली क्या चेक करना है कि अगर आप इवन पे खड़े हो, तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट चेक करना है। इवन का नेक्स्ट क्या होता है? ऑड। अगर आप ऑड पे खड़े हो तो आपको प्रीवियस चेक करना है। ऑड का प्रीवियस क्या होगा? एक इवन नंबर। ठीक है? यानी कि मैं बता दूं आपको, आप इधर क्या करते हैं, इधर एक काम करते हैं, इधर ले लेते हैं 4 और 5। ठीक है? 4 आपका क्या है? 4 एक इवन नंबर है, तो इवन के केस में आपको नेक्स्ट सेम चेक करना है। ठीक है? तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 5। यानी कि अगर मैं 4 से 5 को बना पाऊं, एंड सिमिलरली अगर मैं 5 से 4 को बना पाऊं, क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है। ठीक है? तो ऑड के केस में आपको क्या चेक करना है? प्रीवियस, तो फोर्थ इंडेक्स। इवन के केस में आपको क्या चेक करना है? नेक्स्ट, तो फिफ्थ इंडेक्स। ठीक है? यानी कि अगर मैं 4 से 5 बना पाऊँ और 5 से 4 बना पाऊँ, तो मैं इसको एक लाइन में चेक कर सकता हूँ, 1 लाइन में। ठीक है? मैं इसे 1 लाइन में चेक कर सकता हूँ। अब वही जुगाड़ मुझे ढूँढना है कैसे? तो आप देखो मैं 4 की अगर बाइनरी निकालूँ, तो 4 की बाइनरी होती है 100। ठीक है? अब अगर इसका एक्सॉर कर दें हम 1 से, एक्सॉर कर दें हम 1 से, तो इसका एक्सॉर क्या आ जाएगा? इसका एक्सॉर, अब एक्सॉर क्या बोलता है? उल्टा है तो 1 आ जाएगा, और सेम है तो 0 रहेगा। उल्टा है 1। ठीक है? दिस विल बिकम 101। और इसकी बाइनरी क्या होती है आपकी? 5। ठीक है? 4 प्लस 1। ओके? ये बिटवाइज़ में मैंने पढ़ा दिया, इसलिए आप ये अज़्यूम मत करना कि भैया एक्सॉर पढ़ा दो फिर से, नहीं। ठीक है? चलो, नेक्स्ट 5। 5 की बाइनरी आपको पता है 101, अभी हमने देखा 101 होती है। इसका अगर मैं एक्सॉर कर दूँ 1 से, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 001। अब सेम है तो 0, सेम है तो 0, उल्टा है तो 1। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 4। तो मैं 5 से 4 बना पा रहा हूँ। ठीक है? मैं 5 से 4 बना पा रहा हूँ, और मैं 4 से 5 बना पा रहा हूँ। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैं यही काम तो कर पा रहा हूँ। मैं इवन से नेक्स्ट नंबर निकल के आ रहा है, और ऑड से प्रीवियस नंबर। ठीक है? 5 से 4 निकल के आ रहा है, 4 से 5 निकल के आ रहा है। यानी कि अगेन वी कैन से कि मैं अगर लिख दूं कि एरे ऑफ मिड, ठीक है, एरे ऑफ मिड अगर इक्वल इक्वल है एरे ऑफ मिड एक्सॉर 1 के, तो दिस इज योर लेफ्ट हाफ। कैन आई से दिस? अगर ये 4 होता, तो यहाँ पे 4 एक्सॉर 1 क्या आ जाएगा? 5। इवन का नेक्स्ट ऑड। ठीक है? अगर ये 5 होता, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 एक्सॉर 1, तो 5 एक्सॉर 1 आपका 4 आ जाएगा। ठीक है? तो आप चेक कर पा रहे हो ना, इवन का नेक्स्ट और ऑड के केस में पिछला, तो ये लेफ्ट हाफ है। ठीक है? अगर आप लेफ्ट हाफ में नहीं हो, तो आप राइट हाफ में रहोगे। राइट? तो दिस वाज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। बस आपको ये ट्रिक मैंने बता दी, ये ट्रिक आपको नहीं लगानी तो आप इतने एफएल्स खेल लेना, बट सीखो। देखो, हर वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ आपको कुछ नया सिखाऊं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बट अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, समस्याएं खत्म नहीं हुई, छोटी सी समस्या और बची है। इससे ले लेते हैं 2 2 4 4, और मैं कह देता हूँ 6 और 6। ठीक है? अब देखो, अगर आप इस हाफ में होगे तो आप इधर भागते रहोगे। ठीक है? यानी कि आप कब तक भागोगे? जब तक आप इस 5 पे हिट ना कर जाओ। ठीक है? तभी यार देखो, ये कंडीशन कब तक वैलिड होगी? ये कंडीशन कब तक वैलिड होगी कि आप लेफ्ट हाफ में हो, राइट में भागो? जब तक आप लेफ्ट हाफ में हो। और यहाँ से मैंने आपको बता दिया, यहाँ से तो भाई मेरा राइट हाफ शुरू हो जा रहा है। यानी कि 5 पे अगर कभी भी पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचा कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्टार्ट, लो नहीं स्टार्ट, अगर आपका 5 पे कभी भी पहुंच गया, तो ये फर्दर राइट नहीं जाएगा। तब आपका एंड जो है वो श्रिंक करना शुरू होगा, सिकुड़ना शुरू होगा, मतलब एंड भागेगा अब लेफ्ट की तरफ। ठीक है? तो ये भागते भागते कब बाइनरी सर्च एंड होगी? जब आपका एंड यहाँ खड़ा हो और स्टार्ट यहाँ खड़ा हो। ठीक है? यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्टार्ट हमेशा मेरे आंसर पे होगा। ठीक है? स्टार्ट हमेशा मेरे आंसर पे होगा। इससे मुझे एक और ड्रॉबैक मिलता है। मैं आपको एक टेस्ट केस लेता हूँ। लेट्स से ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं 1 1 2। ठीक है? मुझे 2 ढूँढना है। उसमें भी दिखा सकता था, बट ये छोटा है तो इसमें बाइनरी सर्च जल्दी लग जाएगी। ये मैं कहता हूँ स्टार्ट आ गया, ये मैं कहता हूँ एंड आ गया। तो मिडल यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है? अब मिडल से आप चेक कर लोगे तो ये कौन सी इंडेक्स है? इंडेक्स है 0 1 2। तो इंडेक्स 1। ठीक है? तो 1 एक्सॉर 1 आपका क्या आ जाएगा? तो ये ऑड है ना, तो इस केस में आपका प्रीवियस मिल जाएगा। तो 1 का पिछला होता है 0। ठीक है? यानी कि 1 एक्सॉर 1 आपका 0 आने वाला है, राइट? चलो, तो मैं इस एलिमेंट पे आ जाऊंगा, मैं चेक कर लूंगा, हाँ भाई ये दोनों तो सेम है। यानी कि मैं कौन से हाफ में हूँ? लेफ्ट हाफ में। तो मैं किधर मूव करूंगा? राइट हाफ में। ठीक है? चलो, मैं मूव कर गया। स्टार्ट इज इक्वल टू मिडिल प्लस 1, यानी कि मेरा स्टार्ट और मिड इस समय इधर खड़ा है। ठीक है? सेम एलिमेंट पे। अब चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप 2 है। ठीक है? आपकी लास्ट इंडेक्स क्या है? 2 है। ठीक है?
लास्ट इंडेक्स जब आपकी 2 है तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे? 2 क्या है? एक इवन नंबर है। 2 एक इवन नंबर है। इवन नंबर का आप मतलब 2 का अगर आप एक्सओर करोगे 1 से तो आपको नेक्स्ट ऑड मिलेगा। नेक्स्ट ऑड इज 3। क्या यहाँ इंडेक्स 3 है? नो। दैट मीन्स आई विल गेट हियर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा मुझे। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया ये तो अगर इवन होता, मतलब ये अगर ऑड इंडेक्स हो, ये 3 होती तो मैं 2 पे कर लेता, ये तो कोई केस ही नहीं बन रहा। तो आपको पता है ये कभी भी ऐसा नहीं आएगा। जैसे लेट्स से जब आपकी लास्ट इंडेक्स ऑड कब होगी? जब आपकी एरे की लेंथ इवन हो, है ना? समझ रहे हो? अगर एरे में 4 एलिमेंट है तभी तो लास्ट वाला 3 होगा, 8 है तभी तो लास्ट वाला 7 होगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट ना? तो लेट्स से मैं एक एरे बनाता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ये इवन लेंथ का है ना? अब देखते हैं अगर मैंने यहाँ पे वो सिंगल वाला एलिमेंट डाल दिया तो क्या बचे हुए मैं डुप्लीकेट्स डाल पाऊंगा? नहीं, ये तो 2 यूनिक हो गए ना। ठीक है, यानी कि इन्हें एटलीस्ट ऑड लेंथ का होना पड़ेगा। ठीक है, ऑड लेंथ का होना पड़ेगा तभी मैं लास्ट इंडेक्स पे मेरा यूनिक डाल सकता हूँ। ठीक है, तब 1 2 3 4 तो ये आपस में रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मुझे क्या पता चल गया कि मैं अगर मेरा ले दे के बात क्या जाती है कि यहाँ पे अगर स्टार्ट रखूंगा तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो मुझे किसी भी तरह यहाँ तो नहीं पहुंचाना है इसे। ठीक है, और अगर ये स्टार्ट यहाँ पे कभी आ रहा है तो यही यूनिक एलिमेंट हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया आपको? तो इस चीज का क्योर क्या है? व्हाट इज द क्योर ऑफ दिस मेथड? मैं इसे सही कैसे कर सकता हूँ? तो अगेन बहुत सिंपल है। मैं मेरा बाइनरी सर्च जो है 2 2 4 4 6 6 7, ठीक है, मैं मेरा बाइनरी सर्च यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा। ये स्टार्ट हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। तो वर्स्ट केस में जब आपका ये वाला एलिमेंट आपका आंसर है, ठीक है, इसका मतलब ये सारे कौन से हाफ में होने वाले हैं? लेफ्ट हाफ। भाई बॉर्डर लाइन यही है ना, ये तो राइट हाफ है। और आपका स्टार्ट कब रुकता है? राइट हाफ के पहले पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब आपका स्टार्ट और एंड एक पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, कि एंड तो हिलेगा ही नहीं भाई। ये देखो, ये सारे लेफ्ट हाफ, यानी एंड तो अपनी जगह पे स्टिक हो जाएगा, वो हिलेगा ही नहीं। स्टार्ट आपका क्या करेगा? स्टार्ट आपका राइट में मूव करता रहेगा, यूनिक को ढूंढता रहेगा। तो जब ये पॉइंट आएगा तब भी उसको क्या मिलेगा? उसको पीछे वाले से ही मिल जाएगा। तो कहेगा नहीं यार, मैं अभी भी लेफ्ट हाफ में हूँ। फिर वो एक आगे मूव करके यहाँ आ जाएगा और एंड और स्टार्ट एक दूसरे को ओवरटेक कर जाएंगे और आपकी बाइनरी सर्च खत्म। ठीक है, तो दिस वाज द सिंपलेस्ट ट्रिक दैट आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड यू कि हमने बाइनरी सर्च यहाँ पे कितने जुगाड़ से लगाई है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये रहा मेरा एलिमेंट 2 2 4 4, ठीक है, 5 एंड 6 6, ठीक है। आपको एंड आपका यहाँ पे रखना है, स्टार्ट यहाँ पे रखना है। बाइनरी सर्च चेक करते रहना है। अगर आप लेफ्ट हाफ में हो तो आपको राइट मूव करना है, अगर आप राइट हाफ में हो तो आपको लेफ्ट मूव करना है। ठीक है, और बाइनरी सर्च खत्म होने के बाद आपका जो स्टार्ट है वो आपके आंसर पे होगा। ठीक है, तो इसे ट्राई करते हैं कोड करने का। ये रहा मेरा सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ओके, तो मैं इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर दी, आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च लगा दो, इंट स्टार्ट। स्टार्ट आपका कहाँ पे होगा? 0 पे। ठीक है, एंड आपका इंट एंड। एंड ये आपका कहाँ पे होगा? नम्स डॉट length लेंथ -2। ठीक है, आपको लास्ट इंडेक्स छोड़नी है, फ्री रखनी है। अब नॉर्मल बाइनरी सर्च की वाइल आपका स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू है आपके एंड के। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा कि इफ आपका नम्स नाम है ना, तो नम्स नम्स अच्छा मिड तो निकाल लो, इतनी खुशी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैं कह सकता हूँ नम्स ऑफ मिड अगर इक्वल इक्वल है नम्स ऑफ मिड एक्सॉर 1 के, तो मैं कह सकता हूँ ये कौन सा हाफ है? ये है लेफ्ट हाफ। ठीक है, ये है लेफ्ट हाफ। तो आई कैन से स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। मुझे राइट में मूव करना है, यानी कि लेफ्ट हाफ है तो राइट में मूव करो, मूव टूवर्ड्स राइट। ठीक है, एल्स केस आपको क्या करना है? एंड इज इक्वल टू मिड -1। ठीक है, एंड वंस दिस बाइनरी सर्च इज ओवर यू कैन से रिटर्न स्टार्ट। तो नम्स ऑफ स्टार्ट स्टार्ट। ठीक है, तो आई गेस अभी कोड कंप्लीट है। स्टार्ट निकाल लिया, एंड निकाल लिया, स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक है, और आप स्टार्ट पे हमेशा खड़े रहोगे। सो लेट्स ट्राई टू रन इट, एंड मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ।
ओके, एक्सेप्टेड। नाउ आई विल ट्राई टू सबमिट इट एंड ये सिंगल शॉट चल जाना चाहिए, तो चल भी गया। 100% फास्टर। फीडबैक चाहिए, बाद में दे देंगे। ओके, सो दिस वाज इट। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये था हमारा, विच वाज सिंगल एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। अब आपको और इंटरेस्टिंग चीज पे लेके चलते हैं, विच इज दी स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SQRT मीन्स स्क्वायर रूट। तो अगर पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी मैथ्स इन डीएसए वाली, तो उधर हमने इसकी बात की हुई है, ठीक है, कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। वहाँ हमने मतलब नॉर्मल मैथ फंक्शन तो यूज किया ही किया था, न्यूटन रैप्सन मेथड भी यूज किया था। तो आई होप आप उस वीडियो को याद कर रहे होगे। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप उसे रेफर कर सकते हो, अदरवाइज मेरे गिटहब पर भी है। बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। आज हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, नॉट विद न्यूटन रैप्सन, नॉट विद मैथमेटिक्स फंक्शन, बट विद बाइनरी सर्च, ठीक है। तो हाउ, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। Given a non-negative integer x, return the square root of x rounded down to the nearest integer। ये मेन पॉइंट है, rounded down लिखा है। The returned integer should be a non-negative as well, ठीक है। चलो, you must not use any built-in exponential function or operator। तो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पाव फंक्शन आप C++ यूज नहीं कर सकते, ये वाला ऑपरेटर आप पाइथन में यूज नहीं कर सकते। तो आप ये मत सोचना भैया मैं तो जावा में लिख रहा हूँ, मैं तो C++ और पाइथन में नहीं हूँ, डायरेक्ट लगा दो, नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने एक मेथड दिया है, x इज इक्वल टू 8, आउटपुट है 2, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2 पॉइंट इतना इतना इतना, एंड सिंस वी राउंड इट डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर 2 इज रिटर्न्ड, ठीक है। यानी आपको पता है अगर डायरेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे लेनी है, राउंडेड डाउन, मतलब क्या दिख रहा है यहाँ से, फ्लोर लेनी है, ठीक है। तो मेरा अगर आंसर 2.8 आ रहा है तो मुझे 2.8 नहीं लेना, मुझे 2 लेना है, ठीक है। सीलिंग फ्लोर हमने कोड लिखा है बाइनरी सर्च का ना, तो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और इसके कंस्ट्रेंट्स क्या है क्वेश्चन के, कि 0 से x की वैल्यू 2 टू द पावर 31 तक चली जाएगी। चलो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा नंबर आ सकता है यहाँ पे। तो एनीवे अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सो लेट्स से मुझे 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखो अब आपको पता है स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ n कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। इसकी वैल्यू जो आती है वो कहाँ से कहाँ किस रेंज में हो सकती है। बाइनरी सर्च में तो हमें रेंज चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ 1 से लेकर के 8 तक। अब 8 ऑब्वियसली खुद का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे नंबर 1 दे दिया जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा ना, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 8, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आप इस चक्कर में मत हटा देना कि भाई मैं 8 नहीं लूँगा, मैं 7 लूँगा, मतलब n नहीं लूँगा, n-1 लूँगा, n इज़ 8 हियर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1 है इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन ली है। रेंज लेना सबसे इम्पोर्टेंट होता है बाइनरी सर्च में। चलो, मुझे रेंज मिल गई। अभी रेंज मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इन सारे नंबर में कोई भी स्क्वायर रूट हो सकता है, तो मैं किसी एक को पकड़ लूँगा। लेट्स से हम इसका मिडल निकाल लेते हैं, तो ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये एंड हो जाएगा यहाँ पे, और इसका मिडल आई थिंक 4 इधर है, 4 इधर है, तो इन दोनों में से इसे ले लेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ये 0 है और ये 7 है, तो आपका मिडल कैसे निकलता है, 0 + 7 - 0 डिवाइड बाय 2, 3.5, तो हम 0.5 इग्नोर करके 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा मिडल एलिमेंट क्या आ गया, चलो ये थर्ड इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्सिंग 3 है, ये मत बोलना भाई ये 4 लिखा है आपने 3 ले लिया, मतलब डोंट कंफ्यूज, ठीक है। अभी हम एक्चुअली एडवांस क्वेश्चन इतने सारे कर चुके, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सारी चीजें अब समझ में आने लगी हैं। चलो, अब मुझे ये है, तो मैं इसका चेक कर सकता हूँ क्या ये वैलिड आंसर है कि नहीं। तो मुझे क्या चाहिए, 8, तो मैं इसका स्क्वायर निकाल लूंगा, ठीक है। तो 4 × 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। मुझे 8 चाहिए था, 16 मिल रहा है भाई। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज x, इसका मतलब है x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कॉन्सेप्ट वही है ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे डिपिक्ट कर दी कि मैं बाइनरी सर्च से एक एक नंबर निकाल रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ क्या वो स्क्वायर है कि नहीं। जैसे अब यहाँ पे आपका आया था 16, राइट। अब 16 क्या है, 8 से बड़ा है, 16 इज ग्रेटर देन 8, यानी कि मुझे 16 को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम छोटा करने के लिए किधर मूव करते हैं, इस साइड। ये कौन सा हैंड है, ये है लेफ्ट हैंड, ऑलराइट। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो मेरा 4 तो वैलिड आंसर नहीं निकला। अब 4 को छोटा करेंगे, तो 4 को छोटा करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। और ये आपका वैलिड आंसर नहीं निकला, तो आप इसे
छोटा करने के लिए इधर मूव करोगे तो स्टार्ट तो यहीं रहेगा, एंड आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एंड क्या हो जाता है, मिड माइनस वन। ठीक है, अगर आपने यार बाइनरी सर्च की पुरानी वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लेना। मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, इसलिए मैं वापस से उतनी टाइम एनर्जी यहाँ नहीं लगाने वाला। सो अभी इधर मिडिल क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, तो मिडिल ऑब्वियसली ये वाला आ जाएगा। चलो मुझे मिडिल मिल गया। नाउ लेट्स चेक कैन दिस बी माई आंसर। तो 2 into 2 कितना होता है, 4। 4 अब क्या है, इस बार छोटा है आपके 8 से, तो आपको 4 को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के किधर मूव करते हैं, इधर। ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा स्टार्ट और एंड एक ही जगह पे भी पॉइंट कर रहा है, विच इज 3। चलो लेट्स सी दिस इफ दिस इज माय आंसर और नॉट। तो 3 into 3 इज 9। ठीक है, और 9 इज ग्रेटर देन 8, यानी कि 9 भी मेरा आंसर नहीं है, और नंबर बड़ा है, तो नंबर को छोटा करने के लिए एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन। तो एंड मेरा यहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट मेरा यहाँ पे रह जाएगा, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। ठीक है, और बाइनरी सर्च की जो प्राइमरी कंडीशन होती है कि स्टार्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड, वो यहाँ पे वॉयलेट हो गई। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो आपका एंड कहाँ खड़ा है, 2 पे, एंड आपका एस कहाँ खड़ा है, 3 पे। ठीक है, एंड हमने सील एंड फ्लोर वाली कॉन्सेप्ट में ये चीज देखी थी, जो मैंने आपको बीच में पढ़ाई थी एक वीडियो में, कि एंड हमेशा कहाँ खड़ा होता है, फ्लोर पे। ठीक है, और स्टार कहाँ खड़ा होता है, सीलिंग पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम बात कर चुके हैं, ये कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं आपको फिर से समझाऊं कि ये फ्लोर एंड सीलिंग पे कैसे आ रहा है। बीच में एक वीडियो थी, उसमें हमने ये पूरा डिस्कस किया था अच्छे से। चलो, अब मुझे ये चीज़ पता चल चुकी है, एंड मुझे अब कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा कह सकता हूँ कि मेरा जो ई है, यानी कि मेरा एंड है, वो हमेशा मेरा आंसर देने वाला है। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। बट अभी एक और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम यहाँ पे आंसर कैसे चेक कर रहे हैं। हमारा जो मिडल निकल रहा है, हम कह रहे हैं भाई मिड, ठीक है, इनटू मिड, एंड इसका निकाल करके चेक कर रहे हैं कि ये जो मेरा टारगेट है 8, ये इससे बड़ा है, छोटा है, या बराबर है। यही 3 चीज़ तो हम चेक कर रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि ये आपने रेंज वहाँ देखी थी, 2 to the power 31 जा सकता है। ठीक है, ये नंबर्स, तो लेट्स से इसका मिडिल आ गया 2 to the power 31। तो 2 to the power 31 इंटू 2 to the power 31 विल बी अ वेरी बिग नंबर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लेट्स से इंटीजर की रेंज क्या होती है मेरी, -100 से 100। ठीक है, ये रेंज नहीं होती है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। ठीक है, तो लेट्स से अब आपने 50 ले लिया, मिड आपका 50 मिड आ गया, लेके लिया मिड आ गया 50। ठीक है, और आप कुछ नंबर देख रहे हो एक्स। ठीक है, तो ये 50 इंटू 50 आपका 2500 हो जाएगा, विच इज एक्सीडिंग दिस रेंज। कॉन्सेप्ट समझे, ये इस रेंज को एक्सीड करके चला गया, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ये रैप हो जाएंगे। तो ये 2500 तो कभी बनेगा ही नहीं है। इस 100 के मतलब -100 to 100 के बीच में ये कोई एक नंबर आ जाएगा और रैप हो जाएगा। ठीक है, ये रैप हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक सिंपल सी मैथमेटिक्स लगा लो। ये क्या है, ये है मिड इंटू मिड, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। यही तो आप चेक कर रहे हो ना। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसे एक्स बाई मिड कर देता हूँ, यहाँ से मिड हटा देता हूँ, डिवाइड कर दो। कुछ डिफरेंट किया मैंने यहाँ पे, कुछ नहीं, नॉर्मल मैथमेटिक्स है यार। ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई बी, करेक्ट। तो इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है कि अब ये 50 मल्टीप्लाई होने की जगह यहाँ आके डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्स को और ज्यादा छोटा ही कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा तो मेरी रेंज में ही आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप आउट ऑफ बाउंड से बच सकते हो। तो हम बस इतना सा चेंज करेंगे यहाँ पे कि जब हम चेक कर रहे होंगे ना, तो हम ये चेक करेंगे मिड इक्वल इक्वल है आपके एक्स डिवाइड बाई मिड के या नहीं। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। बट अगर ये हमें एक फिजिबिलिटी दे रहा है तो एक प्रॉब्लम भी दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, अब देखो लेट्स से एक्स मेरा 11 होता, ठीक है, एंड मेरा मिड 3 होता। ठीक है, तो मुझे 11 चाहिए और मैं 3 पे खड़ा हूँ। ठीक है, अब 3 into 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 into 3 आपका 9 होता है, राइट, करेक्ट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाएगी कि अगर आप करोगे ना 11 डिवाइड बाई 3, आप ऐसे ही तो चेक कर रहे हो ना कि क्या 3 इक्वल 11 डिवाइड बाई 3 है। तो ये देखो, ये 3 3 9, ये 3 आ रहा है। तो ये परफेक्ट आंसर नहीं था, फिर भी ये मतलब पॉइंट समथिंग आएगा ना, और ये इंटीजर डिवीजन है, तो आपको पता है पॉइंट तो भाई यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। तो ये 3 इक्वल इक्वल 3 आ जाएगा, जबकि 11 इज नॉट डिवाइडेड बाई 3। ये 3 पॉइंट समथिंग आता है, वो क्योंकि हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, तो ये 0.5 ट्रंकेट होकर के 3 बन जा रहा है। तो मैं इसे तो मतलब आंसर मान ही नहीं सकता ना, ये तरीके में एक खोट है। तो इस तरीके को हम बैकअप करेंगे एक नई चीज से, हम कहेंगे कि भाई कि अगर जो एक्स है, जो टारगेट है, ठीक है, वो मॉडुलो आपका मिड, ठीक है,
अगर ये इक्वल इक्वल 0 है एंड आपका मिड, उसके बाद हम चेक करेंगे कि डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, ये इक्वल इक्वल, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन है तब मैं कह सकता हूँ कि मिड इज माई आंसर, ठीक है, मिड इज माई आंसर। अदरवाइज आपको क्या करना है, राइट हाफ में हो तो लेफ्ट पे भागो, लेफ्ट में हो तो राइट हाफ में भागो, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। और अब हम इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं, राइट। तो स्टार्ट ले लेते हैं, इंट स्टार्ट आपका कहाँ पे होगा, 1 पे, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में ये तो नहीं आ रहा ना कि स्टार्ट 0 से क्यों नहीं लिया है? अगर आ रहा है आपके मन में तो हमने एक क्वेश्चन किया था कोको ईटिंग बनानास, उधर हमने देखा था डिवाइड बाई 0 एरर आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट किया, राइट। चलो बढ़िया। अब एंड इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, एक्स, ठीक है। ये मेरी रेंजेस हो गई। अब मुझे यहाँ पे फाइनली बाइनरी सर्च लगाना है कि वाइल स्टार्ट, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू है एंड के, तब यहाँ पे क्या कर दो, इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि इफ मेरा एक्स मॉडुलो, ठीक है, मिड इक्वल इक्वल 0 है, ठीक है, मतलब ये डिवीजन अगर पॉसिबल है एंड ऐसे ऐसे कर देते हैं, एंड मैं कह सकता हूँ कि मिड इक्वल इक्वल है एक्स डिवाइड बाई मिड के, तो ये मेरा एक पॉसिबल आंसर है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ रिटर्न रिटर्न यहाँ से मिड, ठीक है, एल्स इफ मिड इज लेस देन एक्स डिवाइडेड बाई मिड, या देखो यार यहाँ पे भी ये कंडीशन तो आएगी लेस देन इक्वल टू वाली, ठीक है। अब जैसे 11/3 का मैंने आपको एग्जांपल लिया था, तो 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो ये वाली तो चलेगी ही नहीं, तो इस वाले एल्स पे आ जाएगा और 11/3 आपका ट्रू हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे इक्वल टू तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वो नीचे चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं कुछ, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ कि इफ मेरा जो मिड है, ठीक है, दैट इज लेस देन इक्वल टू मेरा x डिवाइडेड बाई मिड, ठीक है। अब यहाँ पे इसे चेक कर लो, ठीक है, तो दिस विल लुक अ लिटिल बिट नीट, ओके। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या कर दो, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। छोटा नंबर है तो बड़ा कर देंगे, और एल्स मैं कह सकता हूँ, एल्स इफ हटा देते हैं यहाँ से, एल्स एंड इज इक्वल टू मिड -1, ठीक है। और आफ्टर दिस आई कैन से रिटर्न एंड, ठीक है। तो बस आई थिंक ये कंप्लीट है। आपने स्टार्ट ले लिया, एंड ले लिया, आपने चेक किया कि इसे स्पेस हटा देते हैं, आपने चेक किया कि भाई वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, मिड निकाल लिया, अब मिड इज लेस देन टारगेट डिवाइड बाय मिड, तो चेक कर लो, अगर वही आंसर है तो वो मिड रिटर्न कर दो, वो आंसर नहीं है तो ये नंबर छोटा है ऑब्वियसली, लेस देन इक्वल टू देख रहे हो ना आप, तो हम बड़ा नंबर ट्राई करेंगे, अगर बड़ा है तो हम छोटे नंबर को ट्राई करेंगे, बस। और आप फाइनली मैंने आपको बता दिया आपका एंड हमेशा कहाँ पॉइंट करता है, फ्लोर पे, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन एंड सबमिट इट, इसे छोटा कर लेते हैं वापस से, ओके। तो दिस इज एक्सेप्टेड। फैंटास्टिक, तो ये 100% फास्टेस्ट सोल्यूशन हो गया, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपको समझ में आ गया कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च। अब इसी से रिलेटेड एक और बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास, काउंट स्क्वायर्स, जो कि इसकी सेम कॉपी है। यहाँ पे कहा गया कि कंसिडर अ सैम्पल स्पेस एस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 4 9 एंड सो ऑन, you are given a number n, you have to output the number of integers लेस देन एन इन दी सैम्पल स्पेस, ओके। काउंट स्क्वेयर्स बेसिकली क्या कह रहा है कि आपको एक सैम्पल स्पेस दिया होगा एस नाम का, ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चन में 9 है, तो इन्होंने एक नंबर दे दिया है 9, ठीक है, उससे छोटे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो मुझे बताने। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनका स्क्वायर निकाल लो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन, ठीक है, ये स्क्वायर्स हैं। तो आपको ये सैंपल स्पेस दी है, इस सैंपल स्पेस भी नहीं दी है, इसका एक नंबर दे दिया है, ठीक है। तो इस सैंपल स्पेस में इन्होंने 9 दे दिया है, तो 9 से छोटे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, एक आपका 4 है और एक आपका 1 है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दो मेरे आंसर हो जाएंगे।
राइट। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन की बात चल रही है, मतलब अगर इन्होंने सैंपल स्पेस में 9 दिया, 9 आंसर भी था, फिर भी हमें 2 ही दिया, ठीक है, मतलब 9 से छोटा होना चाहिए, बराबर की यहाँ बात नहीं की गई है। चलो, नाउ हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मुझे स्क्वायर रूट निकाल के आंसर मिल जाएगा, कैसे? देखो, अब ये 1 और 4 है, तो इस वाली रेंज को देखो, इसका स्क्वायर निकला था, ये क्या था, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, करेक्ट। 3 से छोटे नंबर भी तो 2 ही हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता कि एस क्यू आर टी और जो भी इन्होंने नंबर दिया है वो, तो वो आ जाएगा कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, वो मेरा आंसर होगा नहीं। जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, तो क्या 3 मेरा आंसर होगा? नहीं, मेरा आंसर होगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। समझ में आया कॉन्सेप्ट? नहीं आया तो फिर से समझो। देखो, ये एक नंबर दिया है, इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो ये मुझे मिल गया 3, ठीक है। अब मुझे बताना है 9 से पहले कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो उतने ही तो रहेंगे जितने यहाँ 3 से पहले नंबर्स हैं। भाई यार 1.5 तो इसमें है नहीं, 2.1 तो इसमें है नहीं, ये परफेक्ट नंबर्स है ना, तो इनका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, तो मैं इसका अगर स्क्वायर रूट निकाल लूं तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कि यहाँ पे ये 3 आ गया भाई, तो 3 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 2 ही तो नंबर्स होते हैं। तो मैं कहता हूँ ना कि इसका जो भी स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस n माइनस क्या 1, ठीक है। 1 क्यों माइनस किया है भाई? यहाँ पे 3 आ गए, आपको 9 एक्सक्लूड करना है, आपको 9 आंसर में नहीं देना, वो सेम नंबर आंसर में नहीं देना, तो दिस -1 इज फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर। समझे आप? चलो, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मजा आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। हमने अभी स्क्वायर रूट का कोड लिखा है, हम उसे यूटिलाइज करके बस -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट रुको, सबर करो, ये जो स्क्वायर रूट है इसके लिए हमने क्या वैल्यूज ली हैं? फ्लोर, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, बट ये क्या आंसर देगा एक बार चेक करते हैं। मैंने कहा ये एस जो है अभी तो 9 दिया है, ये 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। लेट्स टेक अ केस जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम 10 को ले लेते हैं, ठीक है। तो 10, अब सैंपल स्पेस मेरा क्या है? सैंपल स्पेस थोड़ा सीधा लिख लेता हूँ यार, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ठीक है, ये मेरा सैंपल स्पेस है। और ये नॉर्मल नंबर है, 1 2 3 4 5 नॉर्मल वाले इनके स्क्वायर रूट्स हैं। अब मुझे 10 मिला, 10 कहाँ लाई कर रहा है? 10 तो इस रेंज में, 10 इस सैंपल स्पेस में तो दिख ही नहीं रहा है। 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 10 कहीं यहाँ पे आएगा जिसका कोई स्क्वायर रूट आएगा विच इज समथिंग लाइक 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 9 का तो 3 है, तो ऑब्वियसली 3 पॉइंट समथिंग ही होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो मतलब इसे एग्जैक्ट लेने की जरूरत नहीं, मैं इसे 3.30 ले लेता हूँ। अज्यूम कर लो यार 10 का स्क्वायर 3.30 होता है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग है ना। मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ वो मेन है, कुछ कुछ भी हो, समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अब मैं 10 का जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो अभी जो मैंने कोड लिखा है उस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग देख करके वो 3 दे देगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई SQRT -1, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 3, 3 -1 आपका क्या होता है 2, यानी कि आपका आंसर 2 आ रहा है। क्या मेरा आंसर 2 है? 1 4 है? नो, मुझे 9 भी कंसीडर करना पड़ेगा। समझे कॉन्सेप्ट? ठीक है। यानी कि ये फेल करेगा, ये फेल करेगा जब आपके पास जो एस है, सैंपल स्पेस है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एंश्योर क्या करना होगा कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है, देखो समझना इस कॉन्सेप्ट को, अगर परफेक्ट स्क्वायर है जैसे कि 9 था, तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो ही आंसर मुझे चाहिए, डन। बट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मेरा ये कोड क्या रिटर्न कर रहा है? फ्लोर। बट मैं इसे क्या रिटर्न करवा दूं? अगर सीलिंग, मैं 3 को अगर 4 रिटर्न करा दूं, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है की बात कर रहा हूं, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट +1, अभी के लॉजिक से। और मैं -1 ही तो निकाल रहा हूँ। देखो, नहीं समझे? समझो इस चीज को। मैंने कहा मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ n -1, ठीक है। ये मेरा आंसर आना चाहिए। और ये स्क्वायर रूट परफेक्ट, ये n देखो, अब ये n की दो केसेस हैं। अगर n परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ SQRT ऑफ n -1 वर्क्स, वर्क्स फाइन, ठीक है। बट अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उस केस में मुझे ये क्या दे रहा है? मुझे ये दे रहा है फ्लोर वैल्यू ऑफ SQRT ऑफ n,
ठीक है? ये मुझे फ्लोर वैल्यू दे रहा है, बाय द वे -1 बाहर है, ठीक है? और मैं इसका -1 कर दे रहा हूँ। तो फ्लोर वैल्यू आपने देखा फ्लोर क्या आ रही है? फ्लोर आ रही है यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग, तो मैं इसे 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है? यानी कि 3 ये, और इसका आप -1 कर दे रहे हो आंसर में, तो ये 9 आप हटा दे रहे हो, बट ये 9 हटना चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन 3 की जगह ये 4 नंबर आंसर अगर दे दूँ, तो -1 तो अपने आप ही हो रहा है। तो आपको 3 आंसर मिल जाएगा, करेक्ट? तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि हम इसे और बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे यार, हम इसको फ्लोर काट के सीलिंग कर देंगे। तो ये मेरा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया सीलिंग क्या कर रहा है? जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो +1 करके आंसर दे रहा है और आप यहाँ -1 कर दे रहे हो, तो +1 -1 आपस में फिट्टूस और आपको जो चाहिए था वो आ गया, SQRT ऑफ n। ठीक है? तो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। तो इसे थोड़ा-सा जल्दी से जनरलाइज़ करके एक बार समरी दे देते हैं ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो मुझे अगर S10 मिलता है, ठीक है? तो इस परफेक्ट स्क्वेयर्स क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वेयर्स लेस देन 10 क्या होंगे? एक 1 होगा, एक 4 होगा, एक 9 होगा। ये 1 का स्क्वायर, 2 का 3 का स्क्वायर और 10 आपका यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है? तो आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला। दिस इज़ समथिंग लाइक 3.08। आई एम जस्ट अस्यूमिंग इट एज़ अ रैंडम नंबर। तो मैं इस ये ना रिटर्न करके इसकी सील वैल्यू रिटर्न करूंगा। तो सील वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है? और हम आंसर में क्या कह रहे हैं? हम आंसर में कह रहे हैं कि जो भी ये आ रहा है ये नंबर -1 मेरा आंसर होगा। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होता जैसे कि 9 आया, अगर 9 होता तो ये 3 ही रिटर्न करता, वहां तो फ्लोर और सील का कॉन्सेप्ट ही खत्म। तो जब ये 3 रिटर्न करेगा तो 3 -1 2 आंसर होना चाहिए था, 2 ही आंसर हुआ क्योंकि कहा गया लेस देन 9, ठीक है? तो 2 आंसर होगा 1 एंड 4। और यहाँ पे क्योंकि ये 10 आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे +1 कर दिया। कैसे? सील वैल्यू लेकर के, ठीक है? मुझे आंसर क्या रिटर्न करना था इसका? देखो यार, इसका आता 3.08, तो मुझे 0.8 ट्रंकेट करके 3 मिलता, वो 3 ही मेरा आंसर होता क्योंकि देखो 1 2 3। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका सील वैल्यू ले लिया विच इज 4। तो ऑब्वियसली इसमें +1 हो रहा है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इस +1 को मैं यहाँ कैंसिल आउट कर रहा हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे -1 कर रहा हूँ तो ये ऑब्वियसली 3 आ रहा है, ठीक है? तो आपको जो आंसर चाहिए था आपका मिल गया, ठीक है? तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड काउंटिंग स्क्वेयर्स। तो आई कैन से आई कैन यूज द सेम कोड। तो इसे क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, SQRT, और आ जाते हैं हमारे GFG पे। यहाँ पे इसे हम पेस्ट करेंगे। ओके, अब इसमें ओनली चेंज क्या करना है, मुझे फ्लोर की जगह सीलिंग लेनी है, ठीक है? नो अदर चेंज। स्टार्ट से सीलिंग क्यों मिल रही है, चीज़ की मैंने बात करी है, ठीक है? उस समय की थी, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना हो तो वीडियो बैक करके फिर से देख लेना। चलो, नाउ हम कह सकते हैं कि एंट एंट एसक्यू रूट ले लेते हैं। एसक्यू रूट इज इक्वल टू माई SQRT, और इधर आप दे दो n, ठीक है? तो जो भी आंसर आएगा वो -1, तो मैं कह सकता हूँ रिटर्न SQR रूट -1, ठीक है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नो बकवास। अब हम इसे रन करा के देख लेते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मैं भूल गया था, मैं GFG पर हूँ, इसे स्टैटिक कर लो। स्टैटिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई GFG वाले हमेशा स्टैटिक लेते हैं और स्टैटिक से आप नॉन स्टैटिक कॉल नहीं लगा सकते, ठीक है? एनीवे, 2 आंसर चाहिए था, 2 आंसर मिला। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड परफेक्ट आंसर आने ही वाला है, मुझे पता है। क्या बात है। चलो, हमने एक और क्वेश्चन कर लिया, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑन बाइनरी सर्च फ्रॉम मी। बट जब मैं लास्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे बाइनरी सर्च टकराएगा नहीं। हमसे कई बार बाइनरी सर्च अभी भी टकरा सकता है। क्यों? देखो, मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां पे सर्चिंग करेंगे, हैश मैप्स हम यूज करेंगे, उधर बाइनरी सर्च लग सकती है। ट्रीज वगैरह पे हम बाइनरी सर्च की बात कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी डेटा स्ट्रक्चर जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे उसकी नीड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट फॉर द रिकॉर्ड, आपकी बाइनरी सर्च अब खत्म हो चुकी है कि इंटरव्यू में बाइनरी सर्च स्पेसिफिक आपको अगर कोई क्वेश्चन आना था तो इन सारे पैटर्न्स में से ही एक आता। तो हमने अराउंड 12 वीडियोस कंप्लीट कर लिए। कल मैंने 10 बोली थी, आई गेस आई वाज रॉन्ग। मैंने कल कैलकुलेट किया। मैंने बेसिकली वो 2 वीडियोस कैलकुलेट नहीं की जहाँ पे हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उनको मिला करके टोटल 12 वीडियोस, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 30। सो आई एम रैपिंग अप ऑन अ गुड नोट एंड आई होप कि आपको इन 30 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ सिखा दिया होगा, और अभी आना बाकी है, अभी तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर शुरू होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। यही था यार आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर अभी तक इस वीडियो को आपने देखा था तो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना।